सीबीएसई ने अभी एक लेटेस्ट सर्कुलर जारी किया है। आप बैकग्राउंड में वो सर्कुलर देख रहे होंगे और इस सर्कुलर के माध्यम से 2024 के बोर्ड एग्जामिनेशन को फाइनलाइज करने की बात कहता है कि स्टूडेंट अभी से मेंटली तैयार हो जाएं। बोर्ड एग्जामिनेशन के रिजल्ट अब 9th ऑफ मे के बाद 9th ऑफ मे तक नहीं आएंगे, यानी कल तक नहीं आएंगे। 10th ऑफ मे से कभी भी आ सकते हैं। हालांकि इस वीक यानी कि 5th से 11th तक इस बात के रिजल्ट आने को लेकर काफ़ी उहापोह बना रहेगा, लेकिन बताया जा रहा है कि 10th ऑफ मे से ये रिजल्ट आने की संभावनाएं रखेंगे। इसलिए वेरिफिकेशन के प्रोसेस को लेकर, मार्क्स को चैलेंज करने को लेकर और मार्क्स के अपडेशन को लेकर भी पूरी तरह से स्टूडेंट को आश्वस्त कर दिया गया है और उसके रूल रेगुलेशंस निकाल दिए गए। सीबीएसई साफ साफ बोल रहा है कि हम 40 लाख से ज़्यादा बच्चों को डील आउट कर रहे हैं 2024 में, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है, तो उसके बाद से ये जो चैलेंजिंग का प्रोसेस है काफ़ी लंबा है। और इसलिए भी स्टूडेंट को चाहिए कि वो बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए जिस तरह से प्रयास करते हैं और उन्हें अनसेटिस्फैक्शन महसूस होता है, अक्सर होता भी होगा, तो उस कंडीशन में उन्हें चाहिए कि वे अपने मार्क्स के वेरिफिकेशन के सारे प्रोसेस को अच्छी तरह से फॉलो करें और उनके मार्क्स के वेरिफिकेशन हो जाएंगे। रिजल्ट अभी नहीं निकले हैं, लेकिन क्योंकि सीबीएसई अपने स्टूडेंट को एश्योर करना चाहता है कि वो अपनी ओर से बेहतर मार्क्स दिया है और मार्क्स देते समय कोई खतरे की गुंजाइश नहीं है। स्टूडेंट को वही मार्क्स प्रोवाइड किए गए हैं जो उसने कॉपी में लिखे होंगे। और यहाँ पर यह भी बताया गया है कि किसी भी स्टूडेंट के साथ इनजस्टिस नहीं हुआ है। जो सीबीएसई का यह लेटेस्ट सर्कुलर है, आप सर्कुलर को cbse.nic.in पर भी जाके देख सकते हैं। यहाँ पर वीडियो के बैकग्राउंड में भी आपको दिखाया जा रहा है कि सीबीएसई का जो लेटेस्ट सर्कुलर 2024 के जो क्लास 12th के बोर्ड स्टूडेंट है और फिर क्लास 10th के लिए अलग अलग बताया गया है और कहा गया है कि स्टूडेंट जिस तरह से प्रोसेस वाइज कॉपी का आंसर लिखें उस तरह से उनके मार्क्स दिए गए हैं। और अगर इसमें भी स्टूडेंट अनसेटिस्फाइड होते हैं या चाहते हैं कि नहीं, हमको सीबीएसई के एग्जामिनरों के द्वारा दिए गए मार्क्स में कहीं पर गड़बड़ियां हैं, तो वो सेकेंड वीक रिजल्ट पब्लिकेशन के बाद से 4th वीक तक अपने क्लेम को ऑनलाइन कर सकते हैं। और स्कूलों के रिकमेंडेशन पर भी, लेकिन स्कूलों की भूमिका को इस बार 2024 में जीरो कर दिया गया है। साफ साफ कहा गया कि आप आइए और आप ऑनलाइन अपना आवेदन कीजिए और जो भी प्रूफ है सीबीएसई अपना प्रूफ रखेगी, अपने क्वेश्चन को पेपर को रखेगी, अपने मार्किंग स्कीम को रखेगी। आप भी अपने क्वेश्चन पेपर को और मार्किंग स्कीम को रखते हुए अपनी कॉपी को किसी भी ओपन रूप से टीचर जो सीबीएसई के एफिलिएटेड है और जिनको ओएसआईडी मिला उनको दिखला सकते हैं। यदि कोई गड़बड़ी होगी तो आप मार्क्स को करेक्शन करा सकते हैं। यदि वो एग्जामिनर हुए सीबीएसई के और उन्होंने उस सब्जेक्ट के हिसाब से क्लेम कर दिया, तब तो सीबीएसई को भी मार्क्स देने के लिए सोचना पड़ेगा। और ये बातें ऐसे में आपको एक दुरुस्त टीचर की ज़रूरत पड़ेगी जो सीबीएसई क्या एग्जामिनर हो और उसकी बातें सीबीएसई मान सके, क्योंकि जो रेपुटेड स्कूल हैं उनके टीचर के अलावा भी बहुत सारे स्कूल हैं जो सीबीएसई एफिलिएटेड हैं और उनके भी टीचरों को ओएसआईडी जनरेट किया गया है। और इस तरह से बताया गया है कि स्टूडेंट को किसी तरह से कोई गड़बड़ी महसूस नहीं हो और अगर किसी तरह का कोई प्रॉब्लम अभी के समय में आता है तो स्टूडेंट पहले से ही मुकम्मल तैयारी कर ले। और इसी बीच यदि स्टूडेंट बोर्ड एग्जामिनेशन की तैयारी 2025 में जुटे हुए हैं तो उनके लिए बुक काफ़ी उपयोगी है। लास्ट 10 ईयर का सॉल्यूशन के साथ साथ सॉल्व क्वेश्चन पेपर है और इसमें जो क्वेश्चंस के साथ साथ आंसर दे दिए गए हैं वो काफ़ी हद तक स्टूडेंट के लिए किस तरह से आंसर लिखने हैं और क्या उसके प्रोसेस होंगे दिए गए हैं। तो आप इस इस बुक को परचेज कर सकते हैं, इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब करना याद रखें क्योंकि यह इस बुक का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है।